डिजिटल कंप्यूटर के मेजर पार्ट हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस एंड सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस जो है डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को रिसीव करता है। फेमस जो है इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, स्कैनर और माउस। ये तीन प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट एंट्री डिवाइस कीबोर्ड होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस माउस और लाइट पेन होता है। स्कैनिंग डिवाइसेस ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल बार रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और मैग्नेटिक इन कैरेक्टर होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो है डेटा और इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। हमारे पास जो फेमस आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हम देखे ही हैं, मॉनिटर भी हमारा होती है और जो है प्लॉटर होता है। और भी अदर आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे हेडफोन, स्पीकर वगैरह जो है। मेमोरी यूनिट का उपयोग डेटा इंस्ट्रक्शन को परमानेंट स्टोर करने में होती है। डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में होता है। बेसिकली जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो इनके प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर या मेन मेमोरी कहा जाता है। यह डेटा इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है। यह सेंट्रल स्टोरेज यूनिट होती है कंप्यूटर के। ये सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रोम और रैम। रोम जो है बूटस्ट्रैप लोडर को स्टोर करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। रैम वोलाटाइल मेमोरी है जो एस रैम और डी रैम दो प्रकार में पाया जाता है। यह अपने आप को कुछ समय बाद रिफ्रेश करते रहता है, जिसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक टेप और डिस्क जो है। सीडी और फ्लॉपी का चलन अभी बंद हो गया है। पेन ड्राइव और डीवीडी यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का पिक्चर ये है, हार्ड डिस्क ये है, रैम ये है, रोम ये है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह प्रोसेसिंग वर्क को परफॉर्म करता है। इनके तीन पार्ट हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट डेटा इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है। जनरल पर्पस रजिस्टर जो है रिजल्ट और वैल्यू को स्टोर करता है। डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो प्रकार के होते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक फ्रेमवर्क होती है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी एवं आईओपी कंपोज होते हैं। डेस्कटॉप पीसी इनके उदाहरण हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कंट्रोल यूनिट सेंट्रल में होते हैं। इसमें सीपीयू एक समय में मेमोरी से डेटा एवं इंस्ट्रक्शन रीड करता है। माइक्रो कंट्रोलर इनके एग्जांपल है। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। ये भी हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इसके सेंट्रल में कंट्रोल यूनिट होते हैं। ये दोनों में डिफरेंसेस को बताया गया है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कोड व डेटा एक ही बस में होते हैं, जो डेटा बस एवं मेमोरी स्पेस को शेयर करता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में कोड व डेटा अलग अलग बस में होते हैं, डेटा एड्रेस शेयर नहीं करता, जबकि दोनों फेज्ड होते हैं। यह एक ही क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जबकि 2 क्लॉक साइकिल की ज़रूरत वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में होती है। अब हम मेमोरी एड्रेस कैपेबिलिटी आप सीपीयू में बात करेंगे। मेमोरी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है किसी डिवाइस या सीपीयू द्वारा डेटा ट्रैकिंग के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल एड्रेस एक कोड है जिसमें प्रत्येक मेमोरी लोकेशन रखते हैं। उक्त कोड का उपयोग सीपीयू करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में करता है। लॉजिकल एड्रेस में मशीन कोड एग्जीक्यूट होते हैं तथा डेटा स्टोर व रिट्राइव होते हैं। सिस्टम बस 3 प्रकार के होते हैं। पहला डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस में डेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं। एड्रेस बस में डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। कंट्रोल बस डिवाइस को कम्युनिकेट करता है। अब हम वर्ड लेंथ पे बात करते हैं। बिट के समूह को वर्ड कहा जाता है। प्रत्येक वर्ड मेमोरी में एड्रेस असाइन करता है जो 0 से प्रारंभ होकर टू दी पावर k-1 तक चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के रेंज 1024 वर्ड से प्रारंभ होता है, जो किलो में होती है। आगे मेगा और गीगा में होते हैं। आगे मेगा और गीगा में जो है, एक किलो को हम जो है एड्रेस ऑफ 10 बिट्स में रिक्वायर होती है, उसके लिए मेगा वाले के लिए जो है 20 बिट्स चाहिए और गीगा के लिए हमें 30 बिट्स चाहिए।
अब हम जो है प्रोसेसिंग स्पीड पे बात कर लेंगे। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में शो किया जाता है। पहले जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड मिली सेकंड में, सेकंड के माइक्रो में, थर्ड के नैनो में और फोर्थ के पिको सेकंड में शो किया गया है। स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है प्रोसेसर, रैम, बस स्पीड, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस तरीक़ा से हमारे जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को गीगा फ्लॉप या पेंटा फ्लॉप में जो है मेजर किया जाता है। क्राई 1 पहला सुपर कंप्यूटर था। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर के क्लॉक रेट दिए हुए हैं, ये रेफरेंसेस है।